नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मेरे साथ एक शख्स खड़े हुए हैं और ये अपने आवाज़ के से जाने जाते हैं। इनकी जो आवाज़ है ना, एक क्रांति की आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो असम तक इनकी आवाज़ खींच लाई। असम अभी अभी थोड़े दिन पहले कमेंट्री करके आए हैं और इनका जब कमेंट्री सुना था मैंने, बस फर्स्ट टाइम 2019 या 20 के करीब में, और मैं साथ में कमेंट्री किया था। और आज इनकी आवाज़ और ये आवाज़ जो सुनने को मिला था असम में, असम के लोग इनको इतना चाहते हैं और इतने दिल से चाहते हैं। अभी अभी पता चला है कि फुटबॉल की कमेंट्री करने जा रहे हैं कलकत्ता। इससे बड़ा खुशी क्या होगा। फर्स्ट टाइम स्वागत है मुन्ना जी मेरे बीएनडी न्यूज़ में। आपका भी बहुत आभार इसलिए कि आप एक ऐसी आवाज़ को एक पैनल के तौर पर लोगों को बताने का जो मंसूबा है, वाकई इसके हम सराहना करते हैं आपको। मुन्ना जी, अभी अभी आप असम से कमेंट्री करके आए हैं, कैसा रहा असम का सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा। कभी हमने सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि हम इस स्थान से कमेंट्री करते हुए लोगों को इतना स्नेह मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। वहाँ गए, वहाँ भी बहुत सारा प्यार मिला और कुछ एक अच्छे फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है वहाँ जाने के बाद। क्या लग रहा है कि वहाँ से हमें इंटरनेशनल लेवल की कमेंट्री करने की मौका मिलेगा? एब्सोल्युटली कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल एक मैन ही करता है, कोई पर्सन ही करता है। तो हम बड़ी शिद्दत से अपने काम को कर रहे हैं और सपना तो वही है कि लास्ट वहाँ पहुँचा जाए जहाँ अच्छा, आप सोच सपना रहे वही है। हैं। जी। असम का जो टूर्नामेंट था वो कैसा टूर्नामेंट था आपका? वाकई वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर भी आए। भूटान के कैप्टन कुमार सुब्बा आए थे वहाँ पर। वो लेदर के कैप्टन हैं भूटान के, राइट। तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो इंटरनेशनल तो हो ही गया और बाकी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, उस स्तर पर जाने का जो प्रयास है वो जारी रहेगा। वहाँ के जब भूटान के आए थे इंटरनेशनल खिलाड़ी, कमेंट्री के बारे में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सराहना की और मुझे लगता था कि वहाँ इंग्लिश वर्ड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे हिंदी की सराहना की। उन्होंने अपने देश भी बुलाया हमें कि आप भूटान आइए, आपका स्वागत है। अच्छा लगा आपकी कमेंट्री सुन के। जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम असम जाके कमेंट्री कर रहे थे, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि चंपारण का लाल, बिहार का गौरव एक शान बढ़ा रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि एक बिहार का शान बढ़ता मुन्ना जी बढ़ा रहे हैं आपको? बिल्कुल, वहाँ पर जब मुझे प्रेज़ेंटेशन अवार्ड सेरेमनी चल रहा था, तो वहाँ पे जब मेरा नॉमिनेट किया गया था पुरस्कार वितरण समारोह में, तब वहाँ पर बड़ी आवाज़ें आई, एक बिहारी 100 पे भारी। तो आई थिंक मैं रो रहा था उसमें, बड़ी प्राउड फील हो रहा था, सभी नारे लग रहे थे। अब मैं आपका प्रेजेंटेशन डाला हुआ था सोशल मीडिया पर, लोगों ने बहुत सारा सराहना किया। इस पर क्या कहेंगे कि आपको ही उन्होंने स्वागत के लिए बुलाया प्रेजेंटेशन के लिए? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुन्ना, आप जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने कहा कि मुन्ना आप बेहतरीन ढंग से इसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाए। तो इसलिए मैंने उसे एक प्रयास किया। बाकी आप लोग कैसा इसे लाइक देते हैं, कैसा फीडबैक देते हो, तो दर्शकों पे डिपेंड है। हमारा एक छोटी प्रयास था। एक सफ़र छोटा सा शुरू हुआ था, हम इस लाइन में चले गए, आप कमेंट्री लाइन में चले गए और सफ़र आपने सिखाया था कमेंट्री कैसे करने का। ये सफ़र कैसा रहा कमेंट्री का अभी तक का? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी को मतलब एक सहयोग करता है। कुछ टैलेंट सभी में होता है। परमात्मा ने हम सबको श्रेष्ठ बनाया है। उन श्रेष्ठ में के एक प्रतिबिंब में एक ऐसा प्रकाष्ठा है हम, कि वाकई इस प्रतिभा के सब लोग धनी हैं। बस उसमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आपके अंदर भी वही चीज़ है। हमने एक सहयोग किया और आप चले गए पत्रकारिता की दुनिया में, हम एक रह गए एज ए कमेंटेटर। फिर भी हम तो पुराने यार ठहरे और आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी। प्राउड की बात और हमारी प्राउड की बात क्या होगी कि एक असम से आपने कमेंट्री किया और हमारे बिहार का नाम रोशन किया। जैसे आप कहा कि एक बिहारी 100 पे भारी, वहाँ बातें चल रही होगी, अंदर से सीना चौड़ा और पूरे हुब्स बन आ रहे होंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। आसाम ही नहीं, बंगाल से भी मुझे आया है और पिछला बार मैं मेघालय भी गया था। हाँ, वहाँ से मेघालय। गुजरात में भी बोलने का मुझे 2015 में वहाँ अवार्ड जीत चुका हूँ। मैं आपकी क्या गुजरात में? हिंदी स्पीच के लिए अच्छा। किसी इवेंट में मुझे एज ए क्लाइंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था हमने, लेकिन हिंदी स्पीच में इंडियन कल्चर के ऊपर बोलना था, तो मैंने बोला था वहाँ। 2015 के विनर रहे हैं। अब मेरे पीछे देख पा रहे हो क्रिकेट चल रही है और अभी अभी एक क्रिकेट खेल रहे थे, और ये सफ़र जो रहा, आपने मेघालय गए, असम गए, अभी अभी कलकत्ता जाने वाले हैं, वो भी एक फुटबॉल गए। ये कैसा सफ़र रहेगा? फुटबॉल एक्चुअली जर्नी यहीं से स्टार्ट है। कुटवा में ही एक महिला फुटबॉल हुआ था। तो एक नया एक्सपीरियंस है। यहाँ से मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ और थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं फ़ुटबॉल की भी बेहतर कमेंटेटर बन सकूँ। ऐसा एक प्रयास रहेगा मेरा। चाहूँगा 2-3 शायरियाँ जो आप बोलते हैं कमेंट्री की दुनिया में, वो 2-3 शायरी मेरे व्यूअर को आप सुनाएं। और शायरिया क्या हो कहा जाए कि अंदाजे से न नापिए मेरे हस्ती से, क्या? अंदाजे से न नापिए मेरे हस्ती को, अक्सर ठहरे हुए समुंदर बहुत गहरा होता है।
क्या बात है, ये तो कमाल है। एक 2 लाइन कमेंट्री जैसे करते हैं क्रिकेट का, वो लाइन 2 लाइन 2 लाइन मतलब कमेंट्री कमेंट्री करके सुनाइए जो आप स्वागत करते हैं किसी का। और एक गेंदबाज तैयार होते हुए सामने एक अच्छे बल्लेबाज, देखिए इनका आमना सामना किस प्रकार से, शॉर्ट पिच गेंद और ब्रिलियंट शॉट टू द कवर फॉर मोर। क्या आवाज़ आपने सुना होगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं मुन्ना जी, इस कमेंट्री को, आपका सुना हुआ कमेंट्री ने बहुत सारे लोगों ने सराहना किया। मैं चाहूँगा कि आगे आप जब जा रहे हैं कलकत्ता, इस सफ़र को लंबा कीजिए। और ये जो भोजपुरी कमेंट्री चल रहा है, इसका क्या कहिएगा एक कमेंट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारी कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी हिंदी की दूसरी कॉपी है, आर्य भाषा है हिंदी, आपको भी मालूम है। हिंदी भोजपुरी हिंदी का एक पूरक भाषा है। तो हमारे भोजपुरी में हमारे मेगा स्टार रवि किशन सर और भी कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। पहली बार किसी सोशल मीडिया के या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी का इतना प्रचार होते हुए देख तो दिल गदगद हो रहा है। ये क्या कहिएगा जो सोशल मीडिया पर फर्स्ट टाइम टाटा आईपीएल को स्वागत कर सकते हैं इस चीज़ों के लिए कि भोजपुरी को आगे किया? बिल्कुल बिल्कुल, उनको स्वागत करना चाहिए। कई बार मांग चल रहा था कि हमारी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी की मांग चल रहा है। आपको भी मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दी जाए, लेकिन एक बड़े पोर्टल पर, बड़े चैनल पर टाटा ने इसको लाया। इसके लिए उन्हें हम बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत जल्द हम अनुसूची में भी शामिल हो जाएंगे। बहुत जल्द सूची होने क्या सफ़र चाहेंगे कि अगले साल जब टाटा आईपीएल हो हमें मुन्ना जी कमेंट्री करते मिले? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ें बड़ी नहीं होती है जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मेरा प्रयास है और आपके इस माध्यम से मेरी प्रयास जारी है कि बहुत जल्द हम वहाँ पर जाए। मेरी इच्छा तो है पर जतिन शत्रु, इरफान पठान बनने का सपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। राइट। मुन्ना जी, सफ़र ऐसा रहा तो चाहूँगा कि एक दिन आप इंटरनेशनल कमेंट्री करके आए और इसी माइक पर आप इंटरव्यू करते हुए, अलग ही सफ़र होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हमें सहयोग करते रहे, वो दिन दूर नहीं होगा। मैं बिल्कुल उस जगह पर पहुँच कर और इसी चैनल पर साक्षात्कार पहला दूंगा मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी आपका। और ये 2-3 लाइन, एक शायरी और मेरे लास्ट दर्शकों के लिए, एक और। एक बल्लेबाज को कहते हैं कि हूँ नहीं हूंकार है, और ये बल्लेबाज इस रथ के सवार, रनों के रथ पर सवार है। यही सब चीज़ें हैं और चलता रहता है। कैसा लगता है, एक भाई आपका साथ कमेंट्री करता था, उस टाइम न्यूज़ चैनल नहीं चलाता था, आज न्यूज़ चैनल साथ और एक कमेंट्री आप, कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके साथ। आप वहाँ से आकर फिर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। बीएनडी न्यूज़ के माध्यम से आपने इस प्रांतीय इलाकाई खबरों को बड़ी बेहतरीन ढंग से, संजीदा ढंग से अभिषेक कुमार दुबे जी आप रखे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। गणतंत्र राष्ट्र के चौथे स्तंभ माने जाती है पत्रकारिता स्तंभ, उस स्तंभ को आप 4 चांद लगा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, आप मेरे चैनल पर आए इसके लिए, और मैं चाहूँगा कि इंटरनेशनल कमेंट्री करते रहे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआएं हो, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि मैं वहां तक पहुंचूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।